हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आज अच्छा फील कर रही थी, तो मैंने कहा जो कपड़े मैंने कल सुखाए थे उनको मैं फोल्ड कर लूँ और जो गीले हैं उनको फैला दूँ और एक जो मेरा लगेज है उसको खोल लूँ ताकि मैं कपड़े वॉश करने के लिए निकाल पाऊँ। तो देखिए, ये ब्लैंकेट्स वगैरह जो बैग में थे वो मैंने धो दिए थे सारे, तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं अभी। और यहाँ पर मैं कोई भी काम करने जाती हूँ, आप सभी को पता ही है, हमारे तक्ष बाबू बीच में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शैतान मेरे को कोई काम नहीं करने देता है। अब देखो, ये भी अटैची लेकर भागने लग गया। इतना बदमाशी करता है ना, मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे बिहान को बैठाला हुआ है पढ़ने के लिए, और यहाँ पर मैं ये छोटी वाली, मैंने सोचा ये वाली अटैची में खोलती हूँ, इसमें से जो भी कपड़े हैं धुलने वाले वो सब निकालती हूँ। ऑलमोस्ट सब धुलने ही वाले थे क्योंकि बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, और एक दो कपड़ा नहीं भी था धुलने को, फिर मैंने वॉश ही कर दिया था। देखो, इस बदमाश को किट मिल गई, तुरंत अब निकल दिया। डायपर किट ये सब मतलब देखो लेकर कितनी जल्दी भागेगा। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने दी थी चादर, तो वही मैं आप सभी को दिखा रही थी कि देखो दीदी लेकर आई थी ये। सो क्या कहते हैं, अब देखो केटी उधर गिर गई। मतलब तक्कू राम हमारे बहुत शैतानी करते हैं और अच्छा भी लगता है। देखो वहाँ पे ब्लैंकेट मैंने रख दिए थे ना अटैची के ऊपर, तुरंत फेंक आया, तुरंत मतलब इंस्टेंटली काम करता है मेरा बच्चा। देखो अब यहाँ पे किट मिल गई इसको, अब ये करेगा बदमाशी। सब किटें निकाल निकोल के, सारा सामान निकाल निकोल के फेंक देगा, और फुर्ती तो ऐसी दिखाएगा कि मतलब हद ही है। सो यहाँ पर अब कुछ कपड़े मैंने वॉश करे हुए थे, तो उनको मैंने रात तो पानी से नहीं निकाल पाई थी क्योंकि टैंक में पानी ख़त्म हो गया था। तो अंकल ने मॉर्निंग में मोटर चलाई, तो मैंने मॉर्निंग में ये पानी से निकाला, तो ये गीले थे, तो मैंने कहा चलो मैं फैला देती हूँ और ये भी सूख जाएंगे, फिर शाम को मैं सारे कपड़े उठा के रख दूँगी। सो देखो, मतलब बदमाशी करने में कभी छोड़ता नहीं है ये लड़का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे है आज, और डेट है 4 जनवरी। तो मैं आप सभी को विश ही नहीं कर पाई हैप्पी न्यू ईयर। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए और जो भी आपके गोल्स हों वो आप फुलफ़िल कर पाएँ। और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और 31 से मेरी तबीयत ख़राब थी, और मैं विश भी नहीं कर पाई आप सभी को। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आपको टू बी रिलेटेड विश कर रही हूँ इस ब्लॉग के ज़रिए। सो अभी मैंने मॉर्निंग में थोड़ी सी क्लिप ली थी, थोड़ा अनपैक कर रही थी। आए हुए हमको काफ़ी दिन हो गए हैं, 29 तारीख को हम लोग आ गए थे। सो हम लोग बिल्कुल भी मतलब अनपैक वगैरह कुछ नहीं कर पाई। 31 को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सो वही सब है, और मैंने अभी ये नेल पेंट लगाया है, और कपड़े मैंने निकाल के रखे थे वॉश करने के लिए। यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं, चादर पूरी खिंडा के रख दी है, और यहाँ पे मैंने ये कपड़े निकाले थे वॉश करने के लिए, लेकिन लाइट ही चली गई है। सो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आज मशीन पता नहीं लग भी पाएगी कि नहीं, और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि आज ट्यूसडे है तो लाइट जा सकती है, तो मैं निकालती ही नहीं कपड़े वॉश करने के लिए। और मैं अभी रेडी हुई हूँ क्योंकि कोविड फिर से आ रहा है, और मेरी जो है वो सेकेंड डोज़ अभी भी लगी नहीं है, और हॉस्पिटल वगैरह हमारा जाना आना चलता ही रहता है। कभी बच्चों की वजह से जाना पड़ता है, कभी मेरी वजह से जाना पड़ता है, तो बहुत डर लगता है जाने आने में। तो वही है, मैं सेकेंड डोज़ अपनी लगवाने जा रही हूँ। आज थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक थी और मेरे पेन वगैरह भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा आज लगवा लेती हूँ। सो बस हम अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, लग रही है जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर हम लोग जाएंगे अभी। सो वही है, सब रेडी होकर बैठे हैं। अन्ना का हम वेट कर रहे हैं कि अन्ना आ जाए। और देखो यहाँ पर ये बच्चों ने चादर का क्या हाल कर दिया है। सुबह से 2 बार ये चादर ठीक हो चुकी है, बट ये लोग फिर से वैसी कर देते हैं। वो है चादर को खींचकर ऊपर चढ़ता है, और वो ऊपर चढ़कर कूदता है, तो चादर टिकती ही नहीं है। या मैं गांठ लगा के बांधूँ चारों तरफ, तब वो टिकती है। और ये देखो महाशय हमारे छोटे, क्या क्या कर रहे हो। ये नेल पेंट ले लिया है,
मैं अभी नेल पेंट लगा रही थी तो कर करके नेल पेंट ले लिया। आजकल मोबाइल चलाने का बड़ा चस्का चढ़ा हुआ है कि उनको वीडियो देखना है, उसमें वो राइम्स जो आते हैं, तो मैं थोड़ी बहुत देर के लिए इसको देती हूँ, नहीं तो जीना मुश्किल कर देता है कसम से। कोई काम नहीं करने देता, यहाँ तक कि मुझे फ्रेश होने तक नहीं जाने देता। बड़ी दिक्कत चल रही है। और वहाँ पर सबसे हिल मिल गया था तो थोड़ा मिस भी करता है, और ये मेरे पास ही ज़्यादातर रहता है। सो मेरे को काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बार बार मेरे ऊपर कूद कूद के आ रहा था, तो मुझे मतलब एक तो वैसी तबीयत ठीक नहीं होती है और फिर बच्चा ऐसे करे तो फिर लगता ही है ना। सो वही है। आओ चुक्कू, चुक्कू आओ, सबको हेलो बोल दो। हेलो, हेलो बोलो, हेलो कर दो, हेलो 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 करो, हेलो। बिहान को आजकल दे रखे है टेबल लर्न करने को, और मेरा दांत हिल रहा है, और एक दांत इनका चूहा ले गया है ना। तो चलिए मिलती है आपसे भी थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। और हाँ, एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि मैंने जो बर्थडे का ब्लॉग डाला है और हम जो मथुरा में घूम रहे थे उसका मैंने ब्लॉग डाला है, तो उसमें एक फ्रेंड ने लिख कर है कि बच्चों को और आपको ठंड नहीं लग रही। तो मेरे को क्या है, मेरे को मतलब स्वेटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं वो होता है, सूट करता है, मेरी एलर्जी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने स्टॉल ही ओढ़ा था। और मेरे हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, वो अंदर इनर पहने हुए थे। हमने उतना ज़्यादा उसमें स्वेटर्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे, क्योंकि पूरे साल अब रखे रहेंगे तो बच्चों के छोटे हो जाएंगे। इस वजह से जो इनर वगैरह थी वो, और वही पहना के हम लोगों ने रखा था बच्चों को। और मेरी सिस्टर भी लेकर आई थी बच्चों के लिए, सो इनर वगैरह ही हमने पहनाया था। तक्ष की तो मेरे पास थी, मतलब बिहान की छोटे की थी तो मैंने तक्ष को पहना दी थी, और बिहान के साइज़ की दीदी लेकर आई थी तो वो हमने बिहान को पहना दी थी। और तक्ष भी हाई नेक और इनर अच्छे से पहना हुआ था, ऐसा नहीं है। और कैप वो लगाता ही नहीं था, लेकिन हाँ सुबह शाम में हम कैप इसको लगा देते थे। मे बी शायद वो कैप वाली क्लिप आई ना हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत क्यूट सा कैप लेकर आए थे बिहान के लिए, वो तक्ष के लिए और बिहान के लिए। बिहान का तो वहीं पर रह गया, आई थिंक आया होगा तो पता नहीं दूसरे बैग में होगा। और तक्ष का ये कैप लेकर आए थे तो बहुत क्यूट लगता था। पता नहीं इसमें क्लिप आई है कि नहीं आई है, आई होगी तो आगे आपको ब्लॉग्स में दिखेंगी ही। तो चलिए बस यही था। और एक फ्रेंड ने बोला था कि आप आपकी रिंग दिखाना, तो ये है मेरी रिंग, बहुत सिंपल सी है ये। और दूसरी वाली अगर बोली होगी तो ये वाली बोली होगी, ये सिल्वर की है, ये मैंने कासगंज से ली थी, बहुत प्यारी है। अगर मैं आपको एक क्लिप ऐसे भी ऐड कर दूंगी, ऐसे शायद क्लियर ना दिख रही हो। सो थैंक यू सो मच, आपको मेरी रिंग पसंद आई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग निकल लिए हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। और ये सी व्यू काफ़ी मिस किया होगा ना आप सभी ने, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रेगुलर नहीं हूँ और ये वो। तो चलो मैंने आज दिखा दिया, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। तो मैं अभी जा रही हूँ वैक्सीनेशन कराने अपना, क्योंकि बहुत टाइम से पोस्टपोन होता हुआ आ रहा है। और अभी ओमिक्रॉन वो जो वायरस है फिर से आ गया है, तो रिस्क लेना सही नहीं है। और दो बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं यहाँ पर अभी रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, और जो ब्लॉग मेरे पास कंटेंट है वो भी मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। जिस दिन भी मेरा तबीयत थोड़ा ठीक होता है तो मुझे काम सारे जो होते हैं घर के पेंडिंग वो निपटाने रहते हैं, और बच्चों को तो देखना ही देखना रहता है। यहाँ पे देखो तक्षु हमारा कैसे शांति से बैठा हुआ था। सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, यहाँ पर ही सेंटर था वैक्सीन का। तो मतलब यहाँ पर ना मतलब ज़्यादा तो लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा सेफ्टी ये लोग नहीं ले रहे थे प्रिकॉशन, क्योंकि जो पेशेंट्स आ रहे थे या जो लोग आ रहे थे लगवाने के लिए, वो लोग कहीं भी ठोक दे रहे थे, विच इज़ वेरी बैड। मतलब जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खतरा है वही लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो मैंने चुप्पी से क्लिप ली थी,
तो बहुत अच्छे से आ भी नहीं पाई है। और एज यूजुअल वैक्सीनेशन के बाद मेरे तुरंत ही तबीयत खराब हो गई थी। और मतलब अभी तो मेरे को 5 डेज हो गए हैं और मेरे पेन अभी भी हैं स्टिल। जिस दिन मैं मतलब वीडियो बना रही, मतलब ये एडिट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं दूसरी जगह डॉक्टर को दिखाने आई थी, बट यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हम लोग नहीं रुके थे क्योंकि ये बच्चों के साथ सेफ नहीं है। और यहाँ पर देखो ना, ये व्यू कितना प्यारा लग रहा था, तो मैंने एक क्लिप ले ली थी। देखिए पूरे में दूर दूर तक ग्रीनरी दिख रही है, तो मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा। तो बस हम लोग अब घर निकल जाएंगे, तो इतनी देर रुकना पॉसिबल नहीं था और खाने का टाइम हो रहा था। तो देखो हम लोग आ गए घर पर। कंप्लीट हो गया वैक्सीनेशन का, और क्या कहते हैं उसका मेरे ऊपर असर भी होने लगा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और हाथ में भी हल्का हल्का पेन हो रहा है। सो पिछली बार 2 दिन बाद हुआ था, इस बार इमीडिएटली होने लगा। मतलब वैक्सीन लगते ही मेरे सर में दर्द होने लग गया, पता नहीं क्या है। और यहाँ पे देखो मोबाइल के दीवाने हो रखे हैं ये महाशय हमारे, बहुत शैतान हो। और काजल देखो पूरा उड़ गया। सो मैं ना ये मोबाइल ख़रीद के इतना पछता रही हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये रेनो 6 प्रो है, ये एक कर्व वाला है ना, तो कर्व वाले में आपका जो कवर है, मतलब ये जो आप प्रोटेक्टर लगवाते हो टच गार्ड, आप देख रहे हो साइडों से ये छूटने लग जाता है। एक तो इसका ये टच गार्ड बहुत महंगा आता है, ऊपर से ये इस तरीके से छूटने लग जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी है। सो एक ने बोला था कि कवर की वजह से ऐसा हो रहा है, आप कवर चेंज कर लीजिए, तो मैंने ये इस तरीके का कवर भी परचेज़ कर लिया। उसके बाद भी देखो छूट गया है चारों तरफ से। सो अगर अच्छा टच गार्ड पता हो कर्व वाले मोबाइल में कौन सा लगाना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से। सो अभी मैं जा रही हूँ इसको सुलाने, उसके बाद मैं खुद सोने। और लाइट आ चुकी है, लाइट अभी आई है, बस 5 मिनट हुआ होगा मुश्किल से। और हमारा जो कूलर है वो भी ख़राब हो रखा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये देखो क्या किया, कॉपी फाड़ दी। मैंने विहान को इस तरीके से लर्न करने को दिए हैं, टेबल 10 तक, और ये लड़का फाड़ दिया। सो चलिए अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद क्या कहते हैं मशीन का देखूँगी, मशीन लगाती हूँ कितनी देर में, या नहीं लगाती हूँ, कल लगाती हूँ। सो अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लगाऊंगी तो सही, क्योंकि कपड़े निकाल के रख दिए हैं। और पता है ये वाले जो ये ईयरिंग है, मैंने 3 जोड़ी ईयरिंग लिए थे 100 रुपये में, 3 जोड़ी ईयरिंग। आप लोग इमेजिन कर सकते हो इतने सस्ते मिल गए। ट्रेन में एक जना बेचने आया था, तो उसकी मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ऐसे क्या कहते हैं वो मतलब ट्रेन में ट्रैवल कर करके बेच रहा है, तो उसकी ये कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो 100 रुपये के 3 जोड़ी बेच रहा था, तो मैंने लिए थे ये इस तरीके से। कैसे लग रहे हैं आप लोग बताना। और 2 जोड़ी हैं वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी आपसे बात की थी, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उसके बाद मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बहुत वीकनेस लगने लग गई थी। और पिछली बार जब मैंने इसकी फ़र्स्ट डोज ली थी तो मुझे पूरा दिन कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना हाथ में दर्द हुआ था, ना बॉडी पेन हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मेरे मतलब हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था फर्स्ट डे से ही। पिछली बार 3rd डे से हुआ था, इस बार फर्स्ट डे से ही हुआ है। और क्या कहते हैं रात को फीवर भी आ गया था, तो मैं मतलब मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि डोलो खा लो, और मेरी कज़न भी बोल रही थी कि दीदी डोलो गोली खा के सोना या पैरासीटामोल खा लेना। तो मैंने नहीं खाई थी, डॉक्टर ने मतलब वहाँ पर नर्स ने भी नहीं दी थी, तो मैंने कहा मैं नहीं खाती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी। पेन था मेरे हाथ में और ज़्यादा, और पूरी बॉडी मतलब पेन कर रही थी, और मंथली साइकिल भी आ गया, तो उसकी वजह से भी वीकनेस बहुत हो रही थी, क्योंकि उससे रिलेटेड भी मेरे को प्रॉब्लम चल रही है।
तो अब मैं जाऊंगी गायनी के पास भी विज़िट करना है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। विद इन 10 डेज़ मेरा मंथली साइकिल आ जा रहा है, और विद इन मतलब स्पॉटिंग होती रहती है, वो सब मेरे को थोड़ा दिखाना है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है इन सब की वजह से। अभी हेल्थ को लेकर मेरा ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ, और मुझे नहीं पता मैं कब तक रेगुलर नहीं रह पाऊँगी। इस तरह से कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं आप सभी को बोलती भी हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, रिज़ल्ट कुछ आउट नहीं आता है। और इस टाइम मुझे देखिए आप पसीना आ रहा है। वैसे वेदर उतना गर्म नहीं है अभी, बट मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, अभी मुझे गर्मी लग रही है, जो बुखार उतर रहा है। मैंने डोलो गोली खाई थी अभी सुबह में, तो वही है। अभी मैं नाश्ता वगैरह सब कर चुकी हूँ, और थोड़ी देर अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। सुबह नाश्ते में बस मैंने पराठे बनाए थे, तो वही हम लोगों ने अचार और नमकीन से खा लिए थे। तो वही है, आज हेड वॉश किया था, बालों को भी मैंने खुला छोड़ा है। मतलब मेरा नहाने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। जब मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ तब मैं नहा कर आई हूँ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसा रहा मेरा सेकंड डोज़। अब मेरा सेकंड डोज़ भी कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। इसी वजह से मुझे डिले होता जा रहा था कि मैं डोज़ नहीं ले रही थी, और मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं फर्स्ट डोज लिए हुए, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन रहा था। मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते तक को गोदी नहीं ले पाई थी, मेरे इतना ज़्यादा पेन था, हाथ ऊपर नहीं होता था। बहुत परेशान रही थी फर्स्ट डोज के बाद। और सेकंड डोज में मैं उतना ज़्यादा आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट जैसे ही हुआ है, तो आज रात तक मे भी ठीक हो जाना चाहिए जो पेन है। और रात में कई बार मेरी आँख खुली, बहुत ज़्यादा दर्द से करा गई थी। तो जो भी होगा देखेंगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, मेरी हेल्थ को लेकर है। सर्जरी की बात चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है मुझे। और 2 चीज़ों की सर्जरी मुझे करानी है, तो दिमाग काम नहीं करता है, कौन देखेगा। पिछली बार तो तक्कू के टाइम में भैया थे, तो मैं सब कुछ मैनेज बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन अब कौन देखेगा, क्योंकि मेरी तो फैमिली में अब कोई नहीं, आप लोग जानते ही हो। और इन लॉज भी नहीं है, मतलब नहीं आ सकते हैं। देखते हैं कैसे क्या मैनेज करेंगे। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो भी जैसे भी रहेगा मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और विहान अंदर बैठा हुआ है, मोबाइल चला रहा है, अभी थोड़ी देर उसको मोबाइल चलाने को दूँगी। और तक्ष हमारा सो रहा है, फिर उसके बाद मैं विहान को बैठाऊँगी पढ़ने। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर पाऊँगी। वो मोबाइल चला रहा है, तो मतलब मेरे को टेंशन नहीं रहती है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सामने बैठा है, मोबाइल चला रहा है, गेम खेल, तो उतना मेरे को थोड़ा रिलैक्स रहता है। और अभी बाय।